हेलो एवरीवन, स्टडी पॉइंट आरसी में आप सभी का स्वागत है। आज अपनी जो प्रमोशन 40 की है वो 12वीं क्लास है। कौन सी क्लास है दोस्तों? 12वीं क्लास है। इसका मतलब इससे पहले हम कितनी क्लासें कर चुके हैं? 11 क्लासें कर चुके हैं। प्रत्येक क्लास में प्रीवियस ईयर के 10 क्वेश्चन किए हैं। 11 गुणा 10 110 क्वेश्चन तो सीधी सीधी हमने कर लिए हैं जनरल नॉलेज के। ठीक है, उसके बाद ये बात करें इनकी व्याख्या की। इनकी व्याख्या की बात करें तो 110 के व्याख्या करने के बाद प्रत्येक की व्याख्या में 4% तो पढ़े ही पढ़े हैं, हालांकि पढ़े ज़्यादा हैं। तो 110 में 4 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 440। कितना आ जाएगा? 440। कुल मिलाकर हम लगभग 450 क्वेश्चनों का क्या कर चुके हैं? अध्ययन कर चुके हैं। 450 क्वेश्चन लगभग 450 क्वेश्चनों का अध्ययन कर चुके हैं। 12वीं क्लास है आज। ठीक है, आज की क्लास और जोड़ेंगे 40 क्वेश्चन आज जोड़ेंगे तो लगभग 480 क्वेश्चन का अध्ययन कर लेंगे। इसका मतलब लगातार जो चल रहे हैं ना वो सही दिशा में चल रहे हैं। तो ये क्लास पीए के वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है और एमटीएस पोस्टमैन वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलो बात करते हैं आज के प्रश्नों की और बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के लोकसभा स्पीकर कौन है वर्तमान में? बड़ा ही शानदार सवाल है। पहला, वर्तमान में लोकसभा स्पीकर बताइए कमेंट करके कौन है जनाब। इनके इसका उत्तर हो जाएगा ओम बिड़ला। कौन है? श्री ओम बिड़ला है। वर्तमान में जो लोकसभा स्पीकर है कौन है? श्री ओम बिड़ला। इनका अब ये तो उत्तर हो जाएगा सही कि ओम बिड़ला वर्तमान में लोकसभा के स्पीकर है। अब आती है बात लोकसभा की, तो लोकसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में है? मैंने आपको ट्रिक बताई एक सरला। स से संसद, र से राज्यसभा और ल से लोकसभा। ठीक है, संसद का उल्लेख 79 में, राज्यसभा का 80 में, लोकसभा का 81 में। इसका मतलब लोकसभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद 81 में। किसका उल्लेख है? लोकसभा का। अब वर्तमान के परिदृश्य में लोकसभा की बात करें तो वर्तमान में 543 सदस्य हैं। कितने हैं? 543। 2 का मनोनयन है वो रद्द कर दिया गया है। 2 का मनोनयन कितना कर दिया गया है? ये दोस्तों रद्द कर दिया गया है। राष्ट्रपति जिनको मनोनीत करता था। ठीक है, अब बात करें लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष की बात करें, स्पीकर बात करें, कौन थी? मीरा कुमार। कौन थी दोस्तों? मीरा कुमार। ये क्या थी? पहली महिला अध्यक्ष थी। अब बात लोकसभा की ही तो बात राज्यसभा की कर लेते हैं। राज्यसभा का वर्तमान सभापति कौन है? जगदीप धनखड़। कौन है? जगदीप धनखड़। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति है वो पदेन उपराष्ट्रपति क्या होता है? जगदीप धनखड़ है वो राज्यसभा का सभापति है राज्यसभा के। इसका ध्यान रखना है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की बात करें। दूसरा क्वेश्चन, म्यांमार से सीमा नहीं लगती। ऑप्शन दिए हुए हैं 4, उनमें पूछा गया कि किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती? किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती? मेरे दोस्तों, म्यांमार से सीमा नहीं लगती। म्यांमार से सीमा नहीं, ऐसे राज्य का नाम बताना है। तो इसका उत्तर दोस्तों सही हो जाएगा त्रिपुरा। क्या है? त्रिपुरा। अब प्रश्न बनेगा कि म्यांमार से किन किन राज्यों की सीमा लगती है? एक लगती है अरुणाचल प्रदेश की। किसकी? अरुणाचल प्रदेश की। एक लगती है नागालैंड की। किसकी? नागालैंड की। एक लगती है मणिपुर की। किसकी? मणिपुर की। एक लगती है मिजोरम की। किसकी? मिजोरम की। 4 राज्यों की सीमा लगती है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी का नाम ईटानगर है। नागालैंड की राजधानी का नाम कोहिमा है। मणिपुर की राजधानी का नाम इम्फाल है और मिजोरम की राजधानी का नाम आइजोल है। क्या है? आइजोल है। अब त्रिपुरा की सीमा किस देश से लगती है? त्रिपुरा की सीमा बांग्लादेश से लगती है। किससे लगती है? बांग्लादेश से। पूछ रहे 3 ओर से बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? त्रिपुरा। त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। बात करें सिक्किम की तो सिक्किम की सीमा 3 देशों से लगती है। कितने देशों से? 3 देशों से सीमा किसकी लगती है? सिक्किम की लगती है। किन किन से? एक लगती है दोस्तों भूटान से, एक लगती है नेपाल से, एक भूटान से लगती है चीन से। सिक्किम की सीमा भारत के किस राज्य से लगती है? तो वेस्ट बंगाल से सिक्किम की सीमा, भारत के एकमात्र राज्य से सिक्किम की सीमा वेस्ट बंगाल से लगती है। चलो आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, हिमालय उद्गमित नदी है
4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें एक नदी ऐसी है जो हिमालय में उसका उद्गम होता है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा आप कमेंट करके बताइए। तब तक तीसरे प्रश्न को लिखते हैं, हिमालय उद्गमित नदी है। उद्गमित मतलब हिमालय में उद्गम हुआ है, क्या हुआ है उद्गम, हिमालय उद्गमित है, उद्गमित नदी है। इसका मतलब हिमालय से जिस नदी का उद्गम हुआ है वो नदी इस 4 ऑप्शन में से बतानी है। इसका उत्तर हो जाएगा रावी। रावी का उद्गम कहाँ से होता है, रावी का रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से होता है दोस्तों। ठीक है, तो हिमालय से किस किस नदी का उद्गम होता है उनकी बात कर ले। हिमालय से रावी, व्यास, सतलज, झेलम, चेनाब, सिंधु, इसकी सहायक नदियाँ सारी की सारी। ठीक है, गंगा, गंगा की सारी सहायक नदियों का उद्गम कहाँ से होता है, हिमालय से। ब्रह्मपुत्र व इनकी सहायक नदियों का उद्गम कहाँ से होता है, हिमालय से होता है। ठीक है, गंगा की सहायक नदियों में घाघरा, गंडक, सरयू, कोसी। ठीक है, ये नदियाँ क्या है, हिमालय उद्गमित नदी है। तो आगे बात करें, चलो बात कर लेते हैं एक कि प्रायद्वीप भारत से उद्गम होने वाली नदी, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, तुंगभद्रा और पेरियार नदी क्या है, प्रायद्वीप भारत की नदियां हैं। ठीक है, इसको उतारिए। तब 1 मिनट रुकिए। अगले प्रश्न की बात करें, चौथा प्रश्न है वो ज़्यादा हार्ड है नहीं। ये दिया हुआ है कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन क्या है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का संबंध किससे है। तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन तंत्र का संबंध किससे होगा, इसके बारे में दोस्तों बताना है आपको। और चौथा प्रश्न, चलो बात कर लेते हैं चौथे प्रश्न की। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन किस प्रशासनिक तंत्र से संबंधित है। तो म्यूनिसिपल है ना, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल की बात आती है, मैंने आपको बताया है कि म्यूनिसिपल की जब बात आएगी तो इसका जो संबंध होगा नगर पालिका से होगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, शहरी क्षेत्र लोकल निकाय। म्यूनिसिपल की जब बात आएगी तो इसका उत्तर शहरी क्षेत्र होगा, क्या होगा, शहरी क्षेत्र लोकल निकाय से संबंधित इसका उत्तर हो जाएगा, शहरी क्षेत्र लोकल निकाय से संबंधित इसका उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर ये हो जाएगा। ठीक है, चलो 5वें प्रश्न की बात करिए, महात्मा गांधी प्रथम बार बिहार कब आए। महात्मा गांधी प्रथम बार बिहार कब आए, फर्स्ट टाइम में जब बिहार महात्मा गांधी आए। महात्मा गांधी प्रथम बार बिहार कब आए, ये 1917 में आए। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 1917। और कहाँ आए, चंपारण में आए। चंपारण सत्याग्रह बिहार में 1917 में किया। पूछले भारत कब लौटे, दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे, इसलिए प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाते हैं, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं मेरे दोस्तों। उसके बाद 1920, 1930, 1942, ये डेट इंपॉर्टेंट है। 1920 में क्या किया, असहयोग आंदोलन चलाया, असहयोग आंदोलन। 1930 में कौन सा आंदोलन चलाया, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। 1942 में कौन सा आंदोलन चलाया, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन किसने चलाया, गांधी जी ने चलाया। इनका जन्म कब हुआ, इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ। ठीक है, छठे प्रश्न की बात करें मेरे दोस्तों, कठिन परिश्रम और अपना समग्र निष्पादन। 1 मिनट रुकिए। छठा प्रश्न है, कठिन परिश्रम और समग्र निष्पादन के प्रति व्यक्तिगत संकल्प किससे संबंधित है। अब ये प्रश्न एथिक्स का है। ठीक है, ये प्रश्न पहले भी करा दिया गया है, जब किसी शिफ्ट सर्कल का पेपर है तो ये प्रश्न रिपीट हुआ है। ठीक है, क्या हुआ है, रिपीट हुआ है। इसका उत्तर बता देता हूँ मैं सीधा। प्रश्न है, कठिन परिश्रम अपना समग्र निष्पादन। जब कठिन परिश्रम करेंगे और किसी कार्य के प्रति हम झुक जाएंगे, उस कार्य को अधिक से अधिक करने की कोशिश करेंगे, कठिन परिश्रम और समग्र निष्पादन के प्रति व्यक्ति विशेष का संकल्प क्या होगा कि कार्य को नैतिकता के साथ करें, कार्य को क्या करें, अच्छा करें। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, छठे का उत्तर हो जाएगा कार्य नैतिकता। क्या हो जाएगा, कार्य नैतिकता। अच्छा करें, शानदार कार्य करें, नैतिकता के साथ कार्य करें, इसका उत्तर छठे का हो जाएगा। 7वां प्रश्न,
7वीं अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? अब देखो प्रश्न आ गया ना। महात्मा गांधी तो एसएससी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। एसएससी में महात्मा गांधी को पढ़ लिया, 2 प्रश्न पक्के आपके सही है। कब शुरू हुआ? अभी बताया 1930 में शुरू हुआ 7वीं अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, चलो और बात करें 1905, 1906, 1907। ठीक है, चलो 1905 में क्या हुआ? बंगाल विभाजन। क्या हुआ मेरे दोस्तों? बंगाल का विभाजन हुआ था। 1906 में क्या हुआ? स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। 1907 में क्या हुआ? स्वराज्य आंदोलन चलाया गया। स्वराज्य का 1906 में स्वदेशी। 1907 में क्या हुआ? कांग्रेस का विभाजन हुआ। क्या हुआ? कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? 1907 में हुआ था मेरे दोस्तों। और किस भागों में बंट गई कांग्रेस? गर्म में और नरम दल में कांग्रेस है वो बंट गई। फिर 1916 में क्या हुआ? कांग्रेस का वापस क्या हुआ? विलय हो गया था। 1911 में भारत की राजधानी वो कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई और 1912 में दिल्ली को राजधानी भारत की बना दिया गया। ठीक है, 8वें प्रश्न की बात करें, होम रूल लीग किससे संबंधित है? होम रूल लीग किससे संबंधित है? 8वां प्रश्न। तो होम रूल लीग में इसका उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। किससे है? होम रूल लीग का संबंध किससे हो जाएगा? होम रूल लीग का संबंध हो जाएगा मेरे दोस्तों बाल गंगाधर तिलक से। किससे? बाल गंगाधर तिलक से हो जाएगा। ठीक है, कब स्थापित की? 1916 में। इसमें और किसका योगदान रहा? एनी बिसेंट का भी इसमें। एनी बिसेंट कहाँ की थी? ये मेरे दोस्तों आयरलैंड की थी। कहाँ की थी? आयरलैंड की थी। ठीक है, आयरिश महिला थी। इन्होंने भी इस होम रूल लीग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कब की बात है? 1916 की बात है। पूछ ली लाल बाल पाल में कौन कौन थे? लाल बाल पाल में कौन कौन थे? लाल बाल और पाल। लाल से हो जाएगा लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, पाल से विपिन चंद्र पाल हो जाएगा मेरे दोस्तों। ठीक है, बात करें 9वें प्रश्न की, भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? शानदार क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है और करा दिया गया, कई बार करा दिया गया। आप कमेंट कीजिए और मेरे को बताइए सारे के सारे शास्त्रीय नृत्य के बारे में बताइए। इसमें भरतनाट्यम पूछा गया है। सारे के सारे शास्त्रीय नृत्य और शास्त्रीय भाषाओं के बारे में कमेंट करके बताइए। भरतनाट्यम का उत्तर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। आप बताइए कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? कुचिपुड़ी बताइए, कुचिपुड़ी कहाँ का है? कथक बताइए कहाँ का है? कथकली बताइए कहाँ का है? कथक बताइए कहाँ का है? कथकली बताइए कहाँ का है? मोहिनीअट्टम बताइए कहाँ का है? मोहिनीअट्टम। कितने हो गए? 1 2 3 4 5। एक बताइए मणिपुरी बताइए कहाँ का है? मणिपुरी। ओडिसी बताइए कहाँ का है? 1 2 3 4 5 6 7। एक और रह गया, कौन सा रह गया? कथक आ गया, कथकली आ गया, मणिपुरी, ओडिसी, सत्रिया। हाँ सत्रिया रह गया। सत्रिया कहाँ का है? सत्रिया है असम का। सत्रिया कहाँ का है? असम का। असम में त्यौहार मनाया जाता है बिहू। बिहू त्यौहार भी कहाँ का है? असम का। ओडिसी कहाँ का है मेरे दोस्तों? ओडिसी ओडिशा का है। मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुरी मणिपुर का है। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? मोहिनीअट्टम केरल का है। कथकली कहाँ का है? कथकली भी केरल का है। कथक कहाँ का है? उत्तर भारत का है। और कुचिपुड़ी कहाँ का है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। और भरतनाट्यम कहाँ का है? भरतनाट्यम तमिलनाडु। भरतनाट्यम तमिलनाडु। ठीक है, 10वें प्रश्न की बात करें, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। और 10वां प्रश्न है नागर शैली का संबंध किससे है? तो नागर शैली का संबंध है वो मेरे दोस्तों मंदिर निर्माण से है। किससे है? नागर शैली का संबंध है वो ना। अब देखो नागर शैली, नागर शैली इसका संबंध किससे है? मंदिर स्थापत्य से। किससे है? मंदिर स्थापत्य। मंदिर स्थापत्य से किसका संबंध है? नागर शैली का है। ठीक है, जब भारत की बात करें, ठीक है, ये जैसे भारत का नक्शा है, एक रफ मैप है ये। ठीक है, ये भारत का नक्शा है। अब यहाँ से जितने नीचे नीचे मंदिर आएंगे ना, यहाँ से नीचे के मंदिर, ये सारे के सारे होंगे द्रविड़ शैली में। किसमें होंगे? द्रविड़ शैली में होंगे। हालांकि कई मंदिर यहाँ से जो मंदिर है ना, दक्षिण भारत के मंदिर भी कई जो किस में है? नागर शैली में है। ठीक है, और उत्तर भारत के मंदिर किस में होंगे? नागर शैली में। और बीच के मंदिर कहाँ किस शैली में होंगे? बेस्तर शैली में बीच के मंदिर होंगे। ठीक है, कुछ मंदिरों के नाम लिखाता है वो कहाँ पर है और किस प्रकार से। ठीक है, हाँ, अब ये
कई मंदिर ये ऊपर वाले आएंगे ना, ये सारे के सारे नागर में आएंगे। चलो नागर से लेके कुछ मंदिरों के नाम लिखाता हूँ मैं, उसमें दिया गया है इसमें बुक में अपने, तो उनका नाम लिख लीजिए आप नागर से लेके प्रमुख मंदिरों में, ठीक है। कोणार्क मंदिर कहाँ है? कोणार्क मंदिर है ना, ये किस से लिखा है? ये नागर से लिखा है। ये कहाँ का है? नागर से लिखा है, उड़ीसा में है कोणार्क, ठीक है। अगली बात करें खजुराहो, खजुराहो का जो मंदिर है ना ये नागर से लिखा है और एमपी में है। कहाँ है? एमपी में है मेरे दोस्तों। सोमनाथ का मंदिर है ना, ये सोमनाथ का मंदिर दोस्तों नागर से लिखा है और गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है, ठीक है। उसके बाद बात करें लिंगराज मंदिर, लिंगराज मंदिर भी नागर से लिखा है मेरे दोस्तों, और ये भी कहाँ का है? ये भी उड़ीसा का है। कहाँ का है? उड़ीसा का है मेरे दोस्तों। आगे मुक्तेश्वर मंदिर, मुक्तेश्वर, मुक्ति कहाँ मिलेगी? मुक्तेश्वर मंदिर में मिलेगी। मुक्तेश्वर मंदिर भी नागर से लिखा है मेरे दोस्तों, और ये भी कहाँ है? ये उड़ीसा में है। उड़ीसा में ज़्यादातर मंदिर है वो नागर से लिखे है। दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ है? दिलवाड़ा के जैन मंदिर राजस्थान में है और नागर शैली में है, ठीक है। किस राज्य में है? राजस्थान का है, और किस शैली में है? नागर शैली में, ठीक है। उड़ीसा के जितने मंदिर आएंगे, उड़ीसा की कोई मंदिर की बात पूछ ले, सारे के सारे नागर शैली में आएंगे, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।